नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 131 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। जहां हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, BPSC 131 जो सब्जेक्ट है वो है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा और टाइम जो आपको मिलेगा वो 3 आवर का मिलेगा। क्वेश्चन पेपर दो भागों में होगा, भाग एक और भाग दो। और हर भाग से आपको दो क्वेश्चन करने कंपलसरी है, यानी कि एक भाग से आप दो क्वेश्चन करोगे और एक भाग से आप 3 क्वेश्चन करोगे। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 400 वर्ड्स में देना है, यानी कि 400 शब्दों में आपको आंसर देना है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र और आर्थिक विकास संगत हैं या नहीं, इस पर अपना दृष्टिकोण दीजिए। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि डेमोक्रेसी जो है और जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है, यानी कि जो लोकतंत्र है और जो आर्थिक विकास है, क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, अपना दृष्टिकोण बताइए। तो देखो भाई, आप ये बताओगे लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया दे रहा है आपको, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर है। लोकतंत्र का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उतने ही ज़्यादा लोग विकास में भी भागीदारी करेंगे। तो इस तरीके से आप ये बताओगे कि लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच संबंधों की जांच कीजिए। तो देखो कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो स्वतंत्रता है, क्या उसके ऊपर सेंसरशिप होनी चाहिए, क्या उसके ऊपर लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो आप ये बताओगे स्वतंत्रता पर लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि बिना लिमिटेशंस की जो स्वतंत्रता है वो समाज के लिए बाधक हो जाएगी। ऐसे में समाज अराजकता की ओर चला जाएगा, संघर्ष होने लग जाएंगे। तो स्वतंत्रता पर कंट्रोल भी जरूरी है, बट वो कंट्रोल कैसा होना चाहिए, युक्त युक्त होना चाहिए, यानी कि उतना ही कंट्रोल होना चाहिए जितनी आवश्यकता है। रूल और रेगुलेशंस होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है रक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा की चर्चा कीजिए। तो देखो, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन आप जो देख सकते हैं, रिजर्वेशन जो है SC ST OBC को, तो ये रक्षात्मक भेदभाव है, यानी कि समाज में वे लोग जिन्हें समानता नहीं मिली है उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार रक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा चलाती है। तो इस चीज़ के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत में परिवार और राज्य के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, आपको इन चार में से 3 क्वेश्चन करने हैं या 2 क्वेश्चन करने हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। अब भाग 2 से अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये है कि 2 वर्ड दे रखे हैं आपको और उन पर आपको टिप्पणी देनी है। एक है नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी, और दूसरा है वैश्विक नागरिकता। तो सिविल सोसाइटी के बारे में और ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में स्पेशल पैराग्राफ दे रखे हैं चैप्टर्स में, तो हम वहाँ से इसे देख सकते हैं। अगले अगर हम बात करें क्वेश्चनों की, ऐसे आपको पितृसत्ता और बहुलवादी लोकतंत्र के बारे में बताना है। तो देखो, टिप्पणी वाले क्वेश्चन करने से आपको बचना है वहाँ पर। उसका रीज़न, जब आप टिप्पणी वाले क्वेश्चन करते हो तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और जब हम अलग क्वेश्चन करते हैं तो उन क्वेश्चनों को करने में हमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है। तो अगर आपके पास वहाँ पर टाइम है, आपकी रिटर्न जो स्पीड है वो अच्छी है, तो ही आप जो है इस वाले क्वेश्चनों पे जाएंगे जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन है हमारे। अगला क्वेश्चन है संश्लेषण की परिभाषा के रूप में न्याय की जांच कीजिए, और लास्ट क्वेश्चन है असमानता के उदार औचित्य पर चर्चा कीजिए। तो एक पार्ट से आप 2 क्वेश्चन करेंगे और एक पार्ट से आप 3 क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।